नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके डाउट्स की, इसलिए मैंने इस शो का नाम रखा सवाल आपका जवाब हमारा। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ डाउट्स हैं आपके मन में, उसे हम क्लियर करेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके कुछ सवाल पूछे थे और कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनल मैसेज और व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे कुछ सवाल पूछे थे। तो आज मैं उन सभी के सवालों के जवाब दूंगा। तो सबसे पहला सवाल था दिशा गवेल का, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि सर नॉमिनेटिव केस में ईट का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो ईट का नॉमिनेटिव केस में प्लूरल फॉर्म होता है दे और ऑब्जेक्टिव केस में ईट का प्लूरल फॉर्म होता है देम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सारा खान ने और ये रिलेटेड है माई नेप से, है नहीं, मैंने कि माई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो कंपटीशन अभी चल रहा है विद्या भारती द्वारा, उससे रिलेटेड है। तो इन्होंने पूछा था कि क्या सर जब मैं इसे अपलोड करूँगी तो इसमें मुझे हैशटैग माईनेप का यूज़ करना पड़ेगा या @माईनेप का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए, जब इसे आप अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने यदि कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं और कंपटीशन के लिए इसे अपलोड करना चाहते हैं एंट्री के रूप में, तो वहाँ पर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। आपको जिस लैंग्वेज के अंडर पार्टिसिपेट करना है उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कीजिए और सीधा अपने फाइल को अपलोड कर दीजिए। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसे आप अपने सोशल मीडिया पर भी अपलोड करें तो आप वहाँ पर हैशटैग या फिर @ का जो प्रयोग है वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहीन जफ़र का, जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर माई नेप का जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ काम आता है। देखिए, माई नेप के द्वारा जो सर्टिफिकेट मिलता है वो एक अचीवमेंट सर्टिफिकेट होता है, यानी कि एक लो लेवल का, एक लो ग्रेड का सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपको कब मिलता है, जब आप कोई छोटा सा काम कंप्लीट कर लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं या फिर कोई छोटा सा वर्कशॉप कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये आपको मिलता है। ठीक है। देखिए, इससे आपकी कहीं पर नौकरी तो नहीं लगेगी, क्योंकि ये डिग्री या फिर डिप्लोमा तो नहीं है जिससे आपकी कहीं पे नौकरी लगेगी, लेकिन ये नौकरी लगने के चांस को बढ़ा सकता है। देखिए, जब भी हम कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे हमें पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए। तो जब हम बताते हैं कि सर मैं पंक्चुअल हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, अब जैसे आपने कहा कि मैं क्रिएटिव हूँ, तो वहाँ पे वो फटाक से क्वेश्चन करेंगे कि हम कैसे माने कि आप क्रिएटिव हो। तो आप वहाँ पे दिखा सकते हो अपने सर्टिफिकेट और कह सकते हो कि सर मैंने इन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था और मैंने इन चीज़ों में ये मेडल जीता हुआ है, ये मेरे पास ये सारे सर्टिफिकेट हैं। तो इस तरीके से आप उन्हें प्रूफ दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रीतम का था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर आप कौन सा थंबनेल बनाने का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ थंबनेल मेकर फॉर यूट्यूब। मैं इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में दे दूंगा, साथ ही साथ मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहाँ से आप गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले सवाल पर, जिसको पूछा है दिशा गवेल ने, जिन्होंने पूछा है कि सर नॉमिनेटिव केस में ईट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ईट का प्लूरल फॉर्म नॉमिनेटिव केस में होता है दे और ऑब्जेक्टिव केस में होता है देम। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ट्री इज अ लिविंग थिंग, इट हैज़ मैनी लीव्स। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्री जब हम ईट का यूज़ कर रहा हूँ। अब मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे ट्री हैं, ये तो मैंने एक ट्री के लिए यूज़ किया, अब मैं करता हूँ बहुत सारे ट्री के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा, ट्रीज आर लिविंग थिंग्स, दे हैव मैनी लीव्स। देखिए अब मैंने क्या किया, वहाँ पे ट्री की जगह में, बहुत सारे ट्री की जगह मैंने क्या यूज़ किया, दे, है ना। तो वो ईट का क्या हो गया, वो प्लूरल फॉर्म दे होता है। ठीक है, ये तो गया नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस यानी कि जब हम लोग ईट को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज़ होता है। ऑब्जेक्टिव केस में यानी कि जब हम लोग ईट का यूज़ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि ट्री प्रोड्यूस ऑक्सीजन, डोंट कट इट। अब हम डोंट कट इट, तो इट कहाँ पे आया, लास्ट टाइम आया, यानी कि वो क्या यूज़ हो रहा है, वो लास्ट टाइम आया, मतलब कि वो हो रहा है आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हो रहा है। अब वहाँ पर हमें, अगर वो तो एक ट्री के लिए हो गया, अब हम लोग बोलते हैं बहुत सारे ट्री को नहीं काटना चाहिए, है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डोंट कट देम।
तो यहाँ पर देखिए ईट का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन गया, प्लूरल फॉर्म में देम बन गया, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।